कश्यप समाज से हो, पाल समाज से हो, सैनी समाज से हो, हर समाज का हर वर्ग हमारा मंच साझा कर रहा है यहाँ पे। और रही बात इनकी समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी एक धर्म की पार्टी है, एक धर्म को लेके आगे चलना चाहती है और उसी के बलबूते पे जीतना चाहती है। नहीं, जहाँ पे दलित समाज की बात है, बहन मायावती जी जिस समाज से संबंध रखती है, उस समाज को संगठित करने में उन्होंने अपने 35 साल बहुमूल्य अपने जीवन के 35 साल 40 साल गुजारे हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने समाज को संगठित किया है, इसलिए उसी तय पे संगठित समाज भी उनका साथ दे रहा है। देखिए, ठाकुर समाज कभी किसी की बपोती नहीं रहा है। ठाकुर समाज, अगर आप क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, सर्व समाज की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो ठाकुर समाज तवज्जो दे के चलता है। एक सांसद होने के नाते उनकी एक जिम्मेदारी बनती थी कि दो वर्ग विशेष में अगर कुछ बात हुई है, महापुरुषों को लेकर अगर कुछ बात हुई है, तो उसमें सांसद होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि मुद्दे को सुलझाया जाए, जबकि उन्होंने उस मुद्दे को हवा दी है। जेडी न्यूज की टीम पहुंची आज कैराना में जो है बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे श्रीपाल राणा जी हमारे साथ में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे किन मुद्दों को लेकर जाए चुनाव में उतरे हैं, किन मुद्दों को लेकर जाए बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव को लड़ना चाहती है और क्या इनकी हाल में स्थिति है, किससे इनका चुनाव रहेगा, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जी श्रीपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। किन किन मुद्दों को लेकर आप जो चुनाव मैदान में उतरे हैं? हमारे पास जो कैराना लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं। वैसे मोटा मोटी मैं आपको भैया बता देना चाहता हूँ कि मेडिकल से रिलेटेड हमारे पास में यहाँ पे कोई भी एक मेडिकल कॉलेज नहीं है कैराना लोकसभा क्षेत्र में। और दूसरा, एजुकेशन के फील्ड में कोई भी एक यूनिवर्सिटी, एक बड़ी यूनिवर्सिटी एक भी नहीं है। और दूसरा, जहाँ पे सड़कों से रिलेटेड मुद्दे हैं, देखिए गांव में है, हम गांव की सड़कों का भी हालात देख लीजिए अब किस तरीके के हालात हैं। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेके हम क्षेत्र में और जनता के साथ जा रहे हैं और जनता के साथ ये मुद्दों को हम संसद में उठाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर जो है कुंवर बहन मायावती जो बसपा के सुप्रीमो, उन्होंने कोई मैनिफेस्टो जारी किया है? जब जारी किया तो किस तरह के मैनिफेस्टो जारी करने का उन्होंने किया, या कोई उनका निर्देशित आपको क्या होगा कि जाए इस तरह के मैनिफेस्टो, इस तरह की जाए हमें योजनाओं पर काम करना, जनता में जाए तो इन बातों को सामने लेकर आए? देखिए, जो धरातल की स्थिति है उसमें मैनिफेस्टो की जरूरत नहीं है। मैनिफेस्टो हमारा यही है कि डेवलपमेंट और क्षेत्र का विकास हो, यही हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है। उसी मैनिफेस्टो को लेकर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 36 समाज माने जाते हैं समाज के, 36 समाज को अगर बातचीत करें तो किन किन समाज को आपको जब बहुत याद में आपको समर्थन मिलने का कार्य हो रहा है? देखिए, मैं एक बात सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ। पूरे क्षत्रिय समाज का मेरे साथ में पूरा समर्थन है और उसके साथ साथ में जो सर्व समाज है, सर्व समाज भी हमें बहुत अच्छे तरीके से रेस्पॉन्स कर रहा है। और आपने अभी देखा होगा यहीं पे हमारे मंच को जो है हर एक समाज का, कश्यप समाज से हो, पाल समाज से हो, सैनी समाज से हो, हर समाज का हर वर्ग हमारा मंच साझा कर रहा है यहाँ पे। क्षत्रिय समाज की आपने बात की, क्षत्रिय समाज का आप जिससे की बात कर रहे हैं उसमें जो एक बात आई है कि ये कुछ विरोध भी वो दर्शा रहे हैं। ये कहा जाए कि जो अभी जो पार्टी हाल काल में जो सत्ता में है उसको लेकर विरोध है, उसका क्या आपको फायदा नुकसान होने वाला है? नहीं, देखिए, जहाँ तक क्षत्रिय समाज की बात है और जहाँ तक इसकी विरोध की बात है, मेरे साथ में मेरा पूरा समाज 100% मेरे साथ खड़ा है। और उसके साथ साथ ये जो विरोध वाली बात है, विरोध कुछ नहीं है। अगर आप क्षेत्र में जो हमारे वर्तमान सत्ता पक्ष पार्टी से मैं उसी मुद्दे पे मैं बात बताना चाह रहा हूँ। अब वर्तमान में जो 5 साल से सांसद रहे माननीय प्रदीप चौधरी जी, उनका इस पूरे 5 साल के दौरान मैंने इस गांव में भी आपके सुन ही रहे होंगे, पिछले 5 सालों में एक गांव का एक भी दौरा नहीं है। पिछले 55 गाँव में मैं दौरा कर चुका हूँ, कहीं पे भी उनका एक दौरा भी नहीं रहा। उनका तो छोड़ दीजिए, उनका सांसद प्रतिनिधि भी कोई नहीं आया। अब ऐसे में आप कैसे उम्मीद करोगे उनको? ये ऐसे हालात में तो एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ेगी ना आपको, तो वो एंटी इनकम्बेंसी का बेनिफिट जाहिर तौर पे हमें मिलेगा। बातचीत की जाए कैराना लोकसभा की, अगर कैराना लोकसभा में किस तरह के समीकरण सामने उभर कर आ रहे हैं? 3 प्रत्याशी जो है बहुजन समाज पार्टी से आप हैं, अगर हम बात करें गठबंधन प्रत्याशी एक आसन को बनाया गया और जो सांसद साहब को जो यहाँ वर्तमान सांसद है उनको जो भाजपा से अपना जो प्रत्याशी बनाया, किस तरह के समीकरण सामने उभर कर आ रहे हैं? क्या आपको जीत का आधार लगता है कि इन समीकरणों से मैं दिल्ली तक का रास्ता जाए हाथी पे बैठ कर तय करूँगा? नहीं, समीकरण तो सीधे से समीकरण है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले 5 साल के दौरान में कुछ काम करके नहीं दिया। और रही बात इनकी समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी एक धर्म की पार्टी है, एक धर्म को लेके आगे चलना चाहती है और उसी के बलबूते पे जीतना चाहती है। और बहुजन समाज पार्टी सर्वधर्म की पार्टी है और जहाँ पे सर्वधर्म होता है वहाँ पे जीत निश्चित होती है। 3 लाख की गठड़ी का आपने जिक्र किया, 3 लाख की गठड़ी मतलब क्या पूरी गठड़ी बंधी हुई मिली है या उस गठड़ी में चुनाव में कुछ बिखरने का काम भी हो रहा है? बात समझिए तो अगर कुछ गठबंधन पे भी जा रहा है या कुछ भाजपा पे जा रहा है या पूरा का पूरा दलित समाज आपको मिलने का कार्य इस चुनाव में हो रहा है? नहीं, जहाँ पे दलित समाज की बात है, बहन मायावती जी जिस समाज से संबंध रखती है, उस समाज को संगठित करने में उन्होंने अपने 35 साल बहुमूल्य अपने जीवन के 35 साल 40 साल गुजारे हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने समाज को संगठित किया है, इसलिए उसी तय पे संगठित समाज भी उनका साथ दे रहा है और वो कम्प्लीटली हमारे साथ ही है। ठाकुर समाज है, भाजपा का समाज माना जाता है, भाजपा का जो बड़ा सपोर्टिव समाज माना जाता है। वर्तमान समय में बातचीत किया योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर समाज पर जो है वास्ता रखते हैं और जो यहाँ पे जो मंत्री रहे हैं सुरेश राणा भी ठाकुर समाज से वास्ता रखते हैं, या यूँ कहा जाए कि ठाकुर
समाज को बहुत सम्मान इस पार्टी ने देने का कार्य किया है। क्या ठाकुर समाज है बीजेपी का ही बनकर रहेगा या इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के श्रीपाल राणा जी को अपना पूरा सपोर्ट देने का कार्य करेंगे? 1.25 लाख की आप बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ठाकुर समाज कभी किसी की बपोती नहीं रहा है। ठाकुर समाज, अगर आप क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, सर्व समाज की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो ठाकुर समाज तवज्जो दे के चलता है। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी और व्यक्ति विशेष ने भी, दोनों ने ही ठाकुर समाज के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिसका वो खामियाजा भी भुगत रहे हैं और उसका बेनिफिट निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी क्या को। खराब व्यवहार रहा है सत्ता का या ठाकुर समाज के प्रति? ठाकुर समाज के प्रति एक जो ठाकुर समाज का जो एक मुद्दा है, आप भी सभी जान ही रहे हैं, उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। वो उसका विरोध जनता जानना चाहते हैं, श्रीपाल राणा जी क्या बताना चाहते हैं? जनता जानना चाहती है कि जहाँ पे एक सांसद होने के नाते उनकी एक जिम्मेदारी बनती थी कि 2 वर्ग विशेष में अगर कुछ बात हुई है, महापुरुषों को लेकर अगर कुछ बात हुई है, तो उसमें सांसद होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि मुद्दे को सुलझाया जाए, जबकि उन्होंने उस मुद्दे को हवा दी है, जो कि उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। श्रीपाल राणा जी क्या देना चाहते हैं चुनाव जीत के बाद कैराना की जनता को? कैराना की जनता को मैं ये देना चाहता हूँ कि मैं एक सीधा साधा राजनीति से हटके आदमी था और राजनीति में नया नया आया हूँ। 100% मैं जनता के साथ जुड़ के रहूँगा और जनता के हर मुद्दे को मैं संसद तक लेके जाऊंगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा उसका निस्तारण करने का प्रयास करूंगा। ये थे हमारे साथ श्रीपाल राणा जी, बेबाकी से चर्चा की है, तमाम मुद्दों पर बातचीत की है, अपने मुद्दों को बातचीत की है, जनता के किस बीच में जा रहे हैं मुद्दों को लेकर उस पर बातचीत की है। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।